दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू बहुत अच्छी जिसने मेरा मान रखा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जमाना कितना आगे बढ़ गया दादी जी, और आप अभी भी पुराने जमाने में जी रही हैं। अभी थोड़ा खुद को बदल कर देखिए ना, बहुत अच्छा महसूस करेगी। कुंजिका ने दादी सास से कहा। रत्ना जी कुंजिका को इशारे से चुप रहने बोल रही थी, पर हंसमुख कुंजिका अपनी बातों से सबके दिलों पर राज करने के गुर सीखे हुए थे। और वो कहा अपनी सासू माँ को इशारे पर ध्यान देती तो उसे तो दादी को भी नए जमाने में रंगना था। उस घर में छोटी सी पार्टी होने वाली थी। कुंजी का 3 साड़ी एक जैसी लेकर आए, खुद के लिए और एक अपनी सास के साथ साथ सास की सास के लिए। वो दादी की साड़ी लेकर उनके पास गई और पहनने को बोली। वो मना करने लगी तो जबरदस्ती दादी सास को मना कर साड़ी पहनाने लगी। दादी अपनी अंदाज में लपेटने लगी। ये देखकर कुंजिका ने दादी को अच्छी तरह पहन लगाकर साड़ी पहना दी और उनके सफेद बालों की गूंथी हुई सोटी को जूड़े की शक्ल में बनाकर शीशे के सामने खड़ा कर दी। ऊपर से नीचे खुद को निहारती दादी कुंजिका की टूड़ी पकड़कर प्यार जताती हुई बोली, बाहरी रत्ना की बहू, मुझे तो एकदम सीरियल वाली दादी सास जैसे टिप टॉप बना दी। मैं तो एकदम से बदल गई। सबने दादी को देखकर तारीफ की तो दादी ने कहा, कभी कभी जमाने के खास खुद भी आगे बढ़ना पड़ता है। रत्ना बहू, तुम भी आज अपनी पसंद का ब्लाउज पहन लेना। अब लगता है जमाना कितने आगे बढ़ गया है। आज सासू माँ की बात सुनकर रत्ना जी महसूस कर रही थी, ये वही सासू माँ जो कुछ दिन पहले तक कैसे बोल रही थी। रत्ना जी की सासू माँ थोड़ी पुराने ख्यालों और रीति रिवाज को मानने वाली थी, इसलिए नए जमाने के सोच वाली रत्ना सासू माँ की हर बात को बस इसलिए मानती रहती थी कि वो खुश रहती। जिससे पूरा परिवार, पति और बच्चे घर में खुशी खुशी रहते थे। उन्हें नए नए स्टाइल के कपड़े खूब भाते थे। स्लीवलेस सूट, ब्लाउज और हर तरीके से स्टाइल देकर साड़ी पहनना पसंद था। पर सासू माँ की नापसंदगी पर उन्होंने भी मोहर लगा दी। विवेक भी कहता है, माँ जिस उम्र में मैं हूँ उसकी सोच को बदलना मुश्किल होगा, तो थोड़ा खुद को तुम बदल लो। बाकी जब हम अकेले साथ हो अपनी मनमानी करना रोकूंगा नहीं। रत्ना जी को इस बात पर कभी कभी अफसोस होता, पर जब वो पति विवेक के साथ बाहर जाती थी, अपनी मर्जी का पहनती खाती और बोलने वाला जो नहीं होता था। रत्ना की सासू माँ को टीवी देखने का बड़ा शौक था। ऊपर से नए नए स्टाइल देखकर वो कहती रहती, समाज के लोगों को जाने क्या हो क्या, ये कोई कपड़ा पहनने को सहूर है, देख दिखाई देता रहता। राम राम करती पर देखना छोड़ती नहीं थी। एक दिन रत्ना जी वहीं पास में बैठकर सास के साथ मटर सिल रही थी। उसकी सास बोली, रत्ना बहू, तूने मेरा मान रखो कि ये स्टाइल वाले कपड़े नहीं पहने। मेरी बहू बहुत अच्छी जिसने मेरा मान रखा, पर कल को अभिनव की बहुरिया आएगी तो तुम क्या करोगी? वो तो आज के जमाने की लड़की होगी, पूरी मॉडर्न कैसे निभाएगी उसके साथ? माँ जी, मैं आपकी खातिर खुद बदल ली थी, पर अपनी बहू को जो मर्जी करने की सूर दूंगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखूंगी किसी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। हमें जमाने के साथ चलना चाहिए, पर जमाने को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। रत्ना जी ने कहा, चल देखेंगे कैसी बहू आती। तेरी सास बोलकर रह गई, समय पर कुंजी का बहू बनकर आ गई। वो नए और पुराने विचारों का सामंजस्य करना बखूबी जानती थी। सास बहू की बहुत जमने लगी थी और दिन मजे से कट रही थी। एक दिन बातों बातों में अभिनव ने कहा, मम्मी को जीन्स और स्टाइल कुर्ती बहुत पसंद है, पर वो पापा के साथ बाहर जाती थी तो पहन करती थी, अब तो पहनती भी नहीं। कुंजी का ये सुनकर जीन्स और स्टाइल कुर्ते खरीद ले। इस रविवार सब मॉल चलते, उधर ही मूवी देखेंगे और डिनर करके आएंगे। ये योजना बनाई गई। रत्ना जी अपनी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। कुंजिका ने जब देखा तो उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गई और बोली, आज तो आपको ये कपड़े पहनने चलिए मम्मी जी, जल्दी से बदल लीजिए।
ये अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ कहकर रत्ना जी जाने लगी। कुंजिका ने कहा, आप मेरी पसंद का पहन लीजिए, हर बार अपनी पसंद का ही तो पहनती हो। रत्ना जी ने जब पैकेट देखा तो जींस कुर्ती देख घबरा बोली, अरे ये सब मैं कहाँ पहनती हूँ, साड़ी ठीक है। कुंजिका वो माँ जी को कुछ बोलती उससे पहले कुंजिका ने कहा, आप चिंता ना करें, दादी को खाना खिलाकर उनकी दवाइयाँ देकर सुला दिया है। कुंजी का कहाँ मानने वाली थी, उसे तो सास की पसंद के कपड़ों में लेकर जाना था। संकुच आते हुए रत्ना जी ने कपड़े पहने। वाह मम्मी जी, आप तो एकदम स्टाइल लग रही हो, लग ही नहीं रहा मेरी सासू मॉम हो। कुंजी का खुश होकर बोली। जब रत्ना जी और कुंजी का बाहर आए तो विवेक जी और अभिनय दोनों आंखें फाड़कर रत्ना जी को देख रहे थे। मम्मी आप दोनों तो सास बहू लग ही नहीं रही हो, कुंजिका की बड़ी बहन लग रही हो कहकर अभिनव रत्ना जी के गले लग गया। विवेक जी तो रत्ना जी को देख सुबके से आंख मारकर जता दिया, आज भी कमला जी लगती हो। महल में सबने बहुत मजे किए। जब घर आए तो रत्ना जी की सास बाहर बरात में बैठी थी। हल्का अंधेरा हो रहा था और आंखों पर चश्मा भी नहीं था। तुम सब आगे, रत्ना बहू किधर रह गई? और कुंजी का बहू के साथ कौन है? चश्मा के बिना उन्हें साफ साफ चेहरा नहीं दिख रहा था, पर कुंजिका को नए जमाने के पोशाक में देखकर वो अंदाजा लगा ली कि वो कुंजिका है। पर जींस में रत्ना जी को कभी नहीं देखी थी, सो पहचान नहीं पा रही थी। दादी ये ना कुंजिका की बड़ी बहन है कहकर अभिनव हंसने लगा। रत्ना जी जल्दी से जाकर कपड़े बदल कर आई। अभिनव दादी को आज की तस्वीरें दिखाने लगा। आंखों पर चश्मा आती तस्वीर भी साफ दिखाई देने लगी। हे राम, ये रत्ना बहू है, मैं तो सच में सोचूं कुंजिका की बड़ी बहन कहीं से आ गई, पर अब ये सब पहनना शोभा देता है क्या? रत्ना बहू, लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लिहाज करो। सास ने रत्ना से कहा। दादी जी इन कपड़ों में क्या खराबी लग रही, आजकल तो मम्मी से भी ज्यादा उम्र की महिला नए जमाने के कपड़े पहनती है, कभी कभी अपनी पसंद का पहनने से किसी का क्या बिगड़ जाएगा? आपको मम्मी जी अच्छी नहीं लग रही, कुंजिका ने दादी से पूछा। दादी एक नजर रत्ना जी को देख एक नजर फोटो को और बोली, नए जमाने में रंगने का ये तरीका इस उम्र में ठीक नहीं है। रत्ना बहू अब तुम सास बन गई हो। तभी कुंजिका ने कहा, देखिए मम्मी जी, मेरी दोस्तों ने आपकी फोटो देखकर जो मैंने अपने दोस्तों की ग्रुप में भेजी थी, कह रही तुम दोनों तो सास बहू लगती नहीं हो, बहुत अच्छी सासू मैं तेरी। कुंजिका जो बिल्कुल नए जमाने की सोच रखती है। दादी कुंजिका की बात सुनकर चुप रह गई। ओ दादी, आप मम्मी जी से नाराज मत हो, मैंने जिद करके उन्हें पहना दिया था, वो तो मना ही कर रही थी। कुंजिका को रत्ना जी के लिए बुरा लग रहा था, पर वो मन ही मन सोच ली थी कि दादी को भी किसी तरह नए और पुराने सोच के सेतु में लाना होगा। क्या सोच रही है मम्मी जी? दादी जी कितनी खुश है, देखा आपने? कुंजिका की इस सवाल से रत्ना जी वर्तमान में लौट आई। बहुत अच्छा किया बहू, नहीं तो मेरे मन में उस दिन का बोझ रहता था कि मेरी तस्वीरें देखकर माँ दुखी हो गई थी। रत्ना जी ने बहू को गले लगा दिया। ये सास बहू कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रही हो ना? धीरे धीरे चल कर पास आते हुए रत्ना जी की सास ने कहा, हमारी इतनी मजाल की आपकी चुगली करे। रत्ना जी और कुंजिका ने साथ में कहा, रत्ना बहू कुंजिका ठीक ही कवे हैं, जमाना कितने आगे बढ़ गया, अब तो मैं भी जमाने के साथ चलूंगी, पर हाँ, याद रहे घर के कायदे पुरानी रहेंगे, तभी तो हम संस्कारों के साथ आगे बढ़ सकेंगे। रत्ना जी की सास ने कहा। बदलते वक्त के साथ तीनों पीढ़ी में इतनी अच्छी बनने लगी कि सब कहते ये तो सास बहू लगती नहीं, इतना प्यारापन आपन सास बहू में कहाँ देखने को मिलता है। रत्ना जी की सास जब तक जिंदा रही, इतना जी को अब उनके हिसाब से चलने देने लगी थी। रत्ना जी पुराने और नए जमाने के साथ कुंजिका को भी संस्कारों से जीना सिखा रही थी। कई बार हम इसलिए सास बहू को समझ नहीं पाते क्योंकि उम्र का अंतर होने से तालमेल में दिक्कत आती है, पर सब दोनों जमाने के साथ चली और नई बहू सास के असूलों को मानने लगी तो समस्या आई नहीं। थोड़ी समझदारी सास की, थोड़ी समझदारी बहू की और जिंदगी खुशहाल